तो दोस्तों टीएन्स में पैसा कमाने के लिए कई सारे तरीके। सबसे पहला तरीका, जब भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे आप पैसा कमा सकते हैं। कितना कमाएंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को किस रेट पे प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपका लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से आपका परचेज प्राइस क्या है और आपने कस्टमर को जितने में दिया उसमें सेल प्राइस क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीजों के आधार पे ये डिसाइड होगा कि आप कितना कमाएंगे। लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं टीएन्स में किसी एंड यूजर को जो ज्वाइंट नहीं है, जो टीएन्स में आपकी टीम में ज्वाइन नहीं है, किसी भी एंड यूजर को जब आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करके सेल करते हैं तो आप पैसा कमाओ। पहला तरीका, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल करने का तरीका नंबर 1 क्या है? प्रोडक्ट सेल करना। तो प्रोडक्ट सेल करने से आप पैसा ज्यादा तब कमाएंगे जब आपका लेवल और रैंक दोनों अप हो। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आपका लेवल और आपका रैंक दोनों जितना ऊंचा होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, इस चीज को समझिए। अरे कहाँ गया? हाँ, ओके। नया वाला व्हाइट बोर्ड मेरे को बड़ा परेशान आए होला शायद। सपोज आप एक न्यू ज्वाइनर, 3 स्टार न्यू ज्वाइनर विदाउट एनी कार्ड लेवल, 3 स्टार न्यू ज्वाइनर, तो आपको प्रोडक्ट की एमआरपी पे 20% डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो यानी आपकी जो अर्निंग होगी वो 25% होगी। यानी आप कोई चीज 1000 रुपए की है, उसको आप कंपनी से खरीदेंगे तो 1000 माइनस 20% यानी वो 800 का मिलेगा। अब आप 800 में कोई चीज खरीद करके अगर 1000 में बेचेंगे तो आप 200 रुपए कमाएंगे। यानी 800 का 25% होता है 200, यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन 25%। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल अपग्रेड होगा, अगर आप प्लेटिनम बन जाते हैं तो यही 1000 रुपए की चीज अगर आप सपोज कीजिए कि आप प्लेटिनम बन जाए, इफ यू आर प्लेटिनम, अगर आप प्लेटिनम है तो प्लेटिनम को 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट में, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो मान लीजिए 1000 रुपए की चीज है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रॉन्ज वाले को 800 की मिलेगी। लेकिन अगर आप प्लेटिनम है तो 800 में से भी 15% कम हो जाएगा। यानी 800 का 15% कितना होगा? 120। यानी यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा 680 का। तो पहले आप ये प्रोडक्ट बेच के 200 रुपए कमा रहे थे, अभी यही प्रोडक्ट बेच के आप 320 रुपए कमाएंगे। इसके अलावा हर लेवल पे 2000 रुपए से ऊपर की परचेज पे कुछ ना कुछ कैशबैक। जितना भी आप अपनी आईडी से परचेज करते हैं तो उसका रैंक के हिसाब से, और अगर आप गोल्ड है तो 8% कम हो जाएगा। लेकिन रैंक के हिसाब से अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि हर रैंक का, जैसे अगर आप 4 स्टार हैं तो आपका कैशबैक लेवल होता है 10%। इफ यू आर 4 स्टार तो यू आर ऑन 10%। इफ यू आर 5 स्टार यू आर ऑन 15%। इफ यू आर 6 स्टार you are on 20%. If you are 7 star you are on 25%. If you are 8 star you are on 33%, and so on. Bronze line 36%, silver line 38%. तो how it goes? It goes like कि जो 20, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सपोज आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसमें इरेज करने का भी ऑप्शन होता है। सर मुझे तो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। तो आपने हैंड रेज किया हुआ, तो बाकी लोगों को बोर्ड दिख रहा है?
अशोक जी बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है। आपको क्यों नहीं दिख रहा मैम? ये तो पता नहीं, आप एक बार बंद करके दिख रहा दोबारा तो से नहीं बंद कीजिए। तो ये कैसे होता है समझिए। जैसे ही आप अपनी आईडी से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, एज यू बाय सम प्रोडक्ट फ्रॉम योर आईडी, जैसे आपने कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, जैसे आपने अपनी सेल्फ आईडी से पूरे महीने में सेल करने के लिए मान लीजिए 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा, अपनी आईडी से 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा, 20,000 का प्रोडक्ट आपने खरीदा, तो इसका और आपका लेवल है प्लैटिनम। आप प्लैटिनम है, आपने 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होगा वो होगा 16,000। इसका जो प्लैटिनम प्राइस होगा वो होगा 16,000 माइनस 15%। 16,000 माइनस 15% इक्वल टू 13,600। अब ये ऑन एन एवरेज 60% हमारा बीवी होता है, बिजनेस वॉल्यूम। 60% बिजनेस वॉल्यूम है, तो जब 60% बिजनेस वॉल्यूम है तो इसका जो बिजनेस वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन 60%, तो 13,600 का इंटू 60%, यानी 8,160 रुपए इसका बीवी बनेगा। अब ये बीवी कितना हुआ पॉइंट्स में, वो अगर निकालेंगे तो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 75। तो टोटल जो हमें बीवी मिलेगा दैट विल बी 108.8। तो हम 110 रख लेते हैं राउंड फिगर। 110 बीवी का प्रोडक्ट हमने अपनी आईडी से खरीदा महीने भर। अब 110 बीवी का खरीदा तो इसमें से 20 बीवी चला जाता है यूनिलेवल बोनस के लिए। 20 बीवी गोज फॉर यूनिलेवल बोनस। तो 110 में से 20 बीवी चला जाएगा यूनिलेवल बोनस, 110 माइनस 20, तो बच गया 90 बीवी। तो अब जो प्लैटिनम है कम से कम 5 स्टार तो होगा ही। अगर वो 5 स्टार हो तो 16,400 का प्रोडक्ट उसने खरीदा था, तो 5 स्टार का लेवल कितना है? 5% का। तो 90 बीवी का 5% कितना होगा? $4.5। उसको इतना कैशबैक आ जाएगा, यानी इतना और फायदा हो गया। अगर कोई 5 स्टार इज ऑन 15%, सॉरी मैं 5% माय मिस्टेक। 5 स्टार इज ऑन 15%, तो 90 बीवी का 15%, 90 इंटू 15%, इट इज 13.5, यानी 13.5 इंटू 75, यानी उसको 1,000 रुपए, 1,012 रुपए, अगर पैसा 1,012 रुपए और कैशबैक आ जाएगा, तो यानी 16,400 में से अगर हम 1,000 घटा देते हैं तो वो सामान उसको कितने का पड़ा? उसको पड़ा 15,400 रुपए, यानी 15,400 में खरीद करके उसने 20,000 में बेचा। अच्छा, समझ लगा कर दिक्कत। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 4,600। अगर वो 6 स्टार होगा तो 20% कैशबैक आएगा, ये 1,000 से ज्यादा आएगा। 7 स्टार होगा तो 25% कैशबैक आएगा। 8 स्टार होगा तो उसको 33% कैशबैक आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका लेवल और आपका रैंक जितना ऊंचा हो। अशोक जी अब जब इधर नहीं बोले तो म्यूट रखिए। अब सभी लोग अपना अपना चेक करते रखिए, अनम्यूट मत कीजिए, बीच बीच में आवाज आके डिस्टर्बेंस होती है। तो सभी अपना अपना चेक करते रहे, गलती से कभी अनम्यूट हो जाए तो म्यूट कर लिया। तो अगर आप रिटेल प्रोडक्ट बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर डिस्काउंट भी मांग लेते हैं आपसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका लेवल कम से कम प्लैटिनम होना चाहिए, ताकि आपको 15% एक्स्ट्रा कैशबैक मिले और आपके रैंक को जल्दी जल्दी अपग्रेड कीजिए। रैंक कैसे अपग्रेड होता है, वो है कि कितने की सेल पे होता है, वो भी मैं उस पर भी मैं बाद में आऊंगा। अब हम आते हैं दूसरी चीजों कि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो प्रोडक्ट सेल करने के क्या क्या तरीके।
कमाई का जो पहला तरीका है प्रोडक्ट सेल करना, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट सेल करने के लिए 4 टूल है, नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट सेल करने के 4 टूल हैं। देयर आर 4 टूल्स ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स। पहला टूल है होम डेमो। पहला टूल है होम डेमो। होम डेमो में क्या होता है? होम डेमो में क्या होता है? होम डेमो में हम किसी को अपने घर बुला के या किसी के घर जा करके, तो किसी के घर ऐसे नहीं कि बिना बताए हुए पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, लो जी मैं आ गया, डेमो देखो जी, ऐसा नहीं होता है। उसके कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको अगर नहीं पता तो हम आपको देंगे। जैसे आप कॉल कर सकते हैं कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और हमारे पास कुछ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप एक बार हमारे घर आ जाओ या मुझे आप टाइम दे दो आपके घर आने के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ। आपको देखिए, समझिए, अगर आपको पसंद आए तो आप भी इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा। इस तरह के कुछ टूल्स हैं, या आप अपने हिसाब से, वो तो डिपेंड करता है कि आप किसको बता रहे हैं, अनजान लोगों को बता रहे हैं या रिश्तेदारों को बता रहे हैं। तो प्रोडक्ट सेल करने का सबसे इफेक्टिव टूल है होम डेमो। आप जिनको भी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो उनसे जान पहचान डेवलप करने के बाद, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई मिला और बोल दिया कि मैं आपके घर आऊंगा डेमो दिखाऊंगा, नहीं। होम डेमो, होम डेमो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर प्रोडक्ट सेलिंग। होम डेमो किस किस चीज का आप कर सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये मैं लिखूंगा नहीं उस पर, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। होम डेमो आप कर सकते हैं सैनिटरी पैड का। होम डेमो आप कर सकते हैं टूथपेस्ट का। होम डेमो आप कर सकते हैं जिमनिमा का। होम डेमो आप कर सकते हैं हमारे पांचों इक्विपमेंट का। 5 इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? बीसीएम, एक्यूलाइफ, हेड केयर, सिल्वारिस और ब्रेसलेट। ये 5 इक्विपमेंट है ना। इक्विपमेंट कैटेगरी में ये 5 चीजें। उसके अलावा पर्सनल केयर में आप कर सकते हैं डेमो पैड का, टूथपेस्ट का, सोप का, और उसके अलावा दोनों ऑयल का, उसका भी आप डेमो कर सकते हैं। और सप्लीमेंट की कैटेगरी में आप डेमो कर सकते हैं ओमेगा का, जिमनिमा का। ये दोनों चीजों का बहुत ही इफेक्टिव डेमो होता है। सर मल्टीविटामिन, और हाँ, मल्टीविटामिन का डेमो कर सकते हैं, एफी प्लस का भी कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे ओमेगा और जिमनिमा का डेमो और मल्टीविटामिन का भी डेमो बहुत ही इफेक्टिव होता है। सी तो कितने प्लस का प्रोडक्ट? भी, हाँ जी, सी प्लस। हाँ, एफी प्लस का भी बताया। तो हमारे पास टोटल कितने सप्लीमेंट में? 4 हो गए, इक्विपमेंट में 5 हो गए, और 5 ही पर्सनल केयर होम केयर में हो गए। तो टोटल हमारे पास 14-15 प्रोडक्ट हैं जिसका हम डेमो कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जाएं तो सभी चीजों का ही डेमो करें, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके वो डेमो करें। तो इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है? इसके लिए आपकी जरूरत है कि आपके पास मैक्सिमम सामान हो और आपको डेमो आता हो। 2 चीजें, आपके पास ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए और इनका डेमो आता हो। अगर आपके पास ये सारे प्रोडक्ट नहीं है या सारे प्रोडक्ट का डेमो नहीं आता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेमो नहीं करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है सारे प्रोडक्ट खरीदने का, तो एटलीस्ट आप एक पैड के डेमो से शुरुआत कर सकते। बाकी चीजों को आप बुक के थ्रू या पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते। पैड और टूथपेस्ट तो बहुत सस्ता है और उसका डेमो में बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता, और हमारे पास यूट्यूब पे डेमो की ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है। फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो हम उसके लिए ट्रेनिंग करेंगे कि डेमो कैसे करना है। तो एक तो हो गया होम डेमो, और होम डेमो में हमें किस किस चीज का डेमो करना है। दूसरा तरीका है पैसे कमाने का, ग्रुप डेमो। ग्रुप डेमो कहां पे होता है? ऐसी कोई भी जगह जहां पे आपको 5-7 से ज्यादा लोग इकट्ठा मिल जाए डेमो करने के लिए, वहां पे ग्रुप डेमो किया जा सकता है, कोई भी जगह।
वो किसी का घर हो सकता है, किसी का ऑफिस हो सकता है, कोई मार्केट प्लेस हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, कोई प्राइवेट ऑफिस हो सकता है। ग्रुप डेमो के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका है, अगर वो कोई ऑफिस है तो रिटर्न में परमिशन लेने का, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो आप वर्बल परमिशन भी ले सकते हैं। अगर आपका उस तरह का कॉन्टेक्ट है, प्राइवेट ऑफिसेस हैं और किसी इंडिविजुअल का मर्जी चलती है वहां पे, तो आप वर्बल मौखिक परमिशन भी ले सकते हैं। जैसे आपका दोस्त है कोई और उसकी कोई शॉप है या पार्लर है, वहां पे 10 स्टाफ है, तो वहां पे आप उस दोस्त से परमिशन लेकर के आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कॉल सेंटर है, पुलिस स्टेशन है, सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, कहीं भी है, तो वहां पे जो हेड ऑफ द ऑफिस होता है उसके लिए हमारे पास एक लेटर का फॉर्मेट है। अगर आपके पास वो लेटर का फॉर्मेट नहीं है तो अपने सीनियर से मांग लीजिए, नहीं तो मुझे अप्रोच कीजिए, मैं दूंगा। आप वहां पे परमिशन ले सकते हैं। अगर आपको परमिशन मिलने में दिक्कत होती है तो हमें हर तरह के स्कूल्स ने, यूनिवर्सिटीज ने, पुलिस स्टेशंस ने, हर तरह के डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया हुआ है। तो जो परमिशन मिला हुआ है उनके लेटर्स की कॉपी भी है हमारे पास, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि अगर कोई परमिशन देने में हिचकिचाता है तो आप उनको दिखा सकते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं, तो हमें दिया जाए। सरकारी संस्थानों में सभी तरह के प्रोडक्ट दिखाने की, प्रोडक्ट के डेमो की नॉर्मली परमिशन नहीं मिलती, तो ग्रुप डेमो मोस्टली आप सैनिटरी पैड का करेंगे और वहां से फिर आपको लोगों के लीड्स मिलेंगे। प्रोडक्ट सेल करने का जो तीसरा तरीका है वो है अपने कांटेक्ट के लोगों को प्रोडक्ट्स के खूबियों के बारे में बताना। तो आपको सीखना, उसके लिए सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट के पीडीएफ को बार बार पढ़ना होगा। मेरे YouTube चैनल पे सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग अवेलेबल है, वो ट्रेनिंग्स को बार बार देखना होगा और प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना होगा। उसके बाद प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड जो पोस्टर्स एंड फ्लायर्स हैं वो आपको रेगुलर, एवरी डे अपने स्टेटस में, फेसबुक के स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, अपने इंस्टाग्राम में, रील्स में, स्टोरी में लगाना चाहिए। डेली सुबह उठिए, 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट में सारी चीजों के स्टेटस और रील और स्टोरी में हो जाएगा। सुबह 2 मिनट, या अगर आप सुबह बहुत बिजी एकदम घोड़े पे सवार उठते हैं, होता है बहुत सारी, खासतौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, ये है वो है, 36 काम होते हैं। वो बेचारी, कई लेडीज तो ऐसी होती है कि फ्रेश होने भी सबको भेजने के बाद जाने का मौका मिलता है। तो कोई बात नहीं, आप सुबह मत कीजिए, जब आप फ्री हो जाते हैं तब कीजिए। पूरे दिन टाइम नहीं मिलता, आप एक टांग पे खड़े रहते हैं। रात को सोने जाने से पहले, भगवान का नाम लेने से पहले 2 मिनट टाइम निकाल करके डाल दीजिए स्टेटस। अगले दिन रहेगा, अगले दिन लोग देखेंगे। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे, हर चीज पे, जहां जहां पे आप डाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट के फ्लायर दो तरह के होते हैं, एक तो जो प्रोडक्ट के खूबियों को दर्शाते हैं और एक जो किसी हेल्थ इश्यू में काम आता है उसके रिलेटेड। जैसे एक एफओएस पाउडर का होता है कि एफओएस पाउडर फलाने 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 चीजों में इसकी ये खूबियां हैं, एक ऐसा पोस्टर हो सकता है। या एक पोस्टर हो सकता है कि क्या आपको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसका समाधान हर्बल सॉल्यूशन हमारे पास है, प्लीज कॉन्टेक्ट। तो बंदा आपसे पूछेगा, दोनों ही तरीके काम करते और दोनों ही तरह के पोस्टर्स, जैसे बैक पेन का पोस्टर डाल दिया, कभी घुटने दर्द का पोस्टर डाल दिया, तो कभी बीसीएम का डाल दिया, कभी हेड केयर का डाल दिया, तो कभी बीपी का डाल दिया। तो दोनों ही तरह के पोस्टर्स और फ्लायर्स आपके पास होने चाहिए, डेली डालते रहिए। अगर नहीं है तो अपने अपलाइन से लीजिए और मुझसे मांगिए। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल लॉक है तो उसको खोल लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपका प्रोफाइल लॉक है और उसमें 70 या 150 या 200 या 250 फ्रेंड है, वही बार बार देखते रहे। और अपने पोस्ट को हमेशा पब्लिक रखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पोस्ट तो डाल देते हैं लेकिन उनका पब्लिक है जो पोस्ट होता है वो होता है ओनली फ्रेंड्स। मतलब दुनिया देखेगी ही नहीं तो आपको अप्रोच कैसे करें। अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाइए। उसका सबसे अच्छा तरीका, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने की सबसे अच्छा तरीके, दो सबसे अच्छे तरीके। पहला तो रोज सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए।
बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, और ग्रुप्स में जो अपने पोस्ट भी डालिए, एडवर्टाइजमेंट के पोस्ट नहीं मत डालिए, जिस चीज से रिलेटेड वो पोस्ट है उस चीज से रिलेटेड पोस्ट डालिए। जैसे घूमने फिरने का ग्रुप है तो आप कहीं घूमते फिरते हैं उसका पोस्ट डालिए, जोक्स वाला ग्रुप है तो कुछ जोक आपके पास आ जाता है वो डालिए। तो इस तरह से धीरे धीरे आपके पोस्ट को ज्यादा लोग देखना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे फिर आपके पोस्ट को जितना लोग लाइक करेंगे उन लोगों को फेसबुक का जो मेटा सर्विस है ना, जो उसका एआई है, वो आपके पोस्ट भी दिखाना शुरू कर देगा। सिर्फ आपके पोस्ट लाइक करें लोग, उससे रीच नहीं बढ़ती, आप भी लोगों के पोस्ट पे कितना लाइक करते हो, कितने कमेंट करते हो, उससे भी रीच बढ़ती है। मैंने देखा है, आप लोग इतने महान हैं कि ग्रुप में कोई ज्वाइन करता है, हम उसको वेलकम करते हैं, ज्वाइन करने के बाद एक दो लोग वेलकम बोलेंगे, बाकी सब ऐसे दम साध के बैठे रहेंगे कि कहीं वेलकम कर दिया तो कहीं से गोली चलेगी और सीधे सिर में घुस जाएगी। किसी का रैंक चेंज होता है, प्रमोशन के लिए हम पोस्टर्स डालते हैं, दो चार लोग कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, सब ऐसे दम साध के बैठे थे कि अगर कांग्रेचुलेशन टाइप किया नहीं कि बैंक अकाउंट से 100 रुपए कट जाएंगे। याद रखिए, आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे तभी लोग आपके लिए तालियां। आप अगर लोगों की खुशी में खुश नहीं होते हैं तो आपकी खुशी में भी कोई खुश नहीं है। तो लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। वैसा ही सोशल मीडिया का नियम। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ पोस्ट डालना नहीं है, या सिर्फ टीएन से रिलेटेड पोस्ट डालना नहीं है। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट डालिए, कुछ खरीदते हैं उससे रिलेटेड पोस्ट डालिए, कुछ खा रहे हैं उससे रिलेटेड पोस्ट डालिए। डेली दिन भर में 4-5 30-30 सेकंड का रील बना के डाल दिया। आपके बच्चे खेल रहे हैं उसका पोस्ट डाल दीजिए, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसका पोस्ट डाल दीजिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया उसका पोस्ट डाल दीजिए, आपने आम खाया उसका पोस्ट डाल दीजिए, आपने कहीं कोई एक्सीडेंट देखा, कहीं कोई कौआ देखा, कहीं कोई मैना देखी, कुछ भी डाली। यू शुड बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आप एक्टिव रहेंगे, आपके पोस्ट ज्यादा लोग देखेंगे, जो लोग लाइक करेंगे, जो लोग कमेंट करेंगे, उनको फेसबुक का जो एआई है वो बार बार आपके पोस्ट दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। और हमेशा याद रखिए कि जिस पोस्ट में आप खुद होते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई फोटो हो, उस पोस्ट को एआई ज्यादा लोगों को दिखाता है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सुबह उठिए, मेकअप सेकअप पोत पात के एक सेल्फी लेकर के डाल दीजिए, दोपहर को चेहरा धो करके फिर से एक सेल्फी लेकर के डाल दीजिए, शाम को सोते वक्त मेकअप उतार करके भूत बन के एक डाल दीजिए, और सुबह डाल दीजिए। देखा रात में बिना टीएंस के नाइट क्रीम, रात में टीएंस का नाइट क्रीम लगाया तो सुबह कैसे ग्लो आ रही है। कल रात की मेरी फोटो और इसमें डिफरेंस देख लो। सोशल मीडिया ड्रामेबाजी का ही प्लेटफॉर्म है, और ये इसी तरह चलता है, आपको दुनिया की रीत अपनानी पड़ेगी। तो आप एक्टिव हो जाए। अब कुछ नहीं, आप भगवान के भजन डालिए, आप कोई एक तो आप अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ लिखिए, आप अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में कुछ लिखिए। यू नीड टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये दुनिया का दस्तूर है, आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। लाइफ इज एन इको। तो सोशल मीडिया पे आप जितना लोगों को प्यार दिखाओगे, लोग आपको उतना प्यार दिखाएंगे। मेटा ने सिस्टम ही ऐसा बनाया, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसा नहीं मैं क्यों लाइक करूं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने फालतू सा कोई पोस्ट डाला है आप उसको लाइक कर रहे, नहीं। लेकिन जो पोस्ट बुरा नहीं है उसको लाइक कीजिए, अच्छा लगे या ना लगे, बुरा नहीं है तो लाइक कीजिए। और इसके अलावा एक लिस्ट बनाइए, सभी लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें उन सबके नाम, नंबर, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, ये 4 चीजें, नाम, नंबर, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, ये लिस्ट सभी बना लीजिए। जिनको भी आप जानते हैं, वो लेगा नहीं लेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, आप उसको बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, वो आपका सोचना काम नहीं। एक लिस्ट बननी चाहिए जिसमें उन सबके नाम होंगे जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम, नंबर, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, ये आपको पता है।
फिर हम आपको जब जिस दिन लिस्ट बन जाएगी फिर हम आपको बताएंगे, आप लिस्ट बनते ही आप अपने अपलाइन को बताइए कि मेरी लिस्ट तैयार है। फिर हम आपको बताएंगे, वो लिस्ट आपसे लेंगे कि उनके साथ उनको कैसे बताना है, उनसे डेमो के लिए कैसे बात करनी। तो एक तो तरीका हो गया कि आप प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा सकते। अब तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, आप चेकअप करके पैसा कमा सकते। तरीका नंबर 3, आप थेरेपी करके पैसा कमा सकते। तो ये कैसे काम करेगा? आप एक अपना थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं, या आप अपने घर पे थेरेपी सेंटर चला सकते हैं, या पूरा थेरेपी सेंटर नहीं चलाना आपको, आपके पास सारी मशीनें खरीदने के लिए अभी पैसा नहीं है, आप केवल एक्यूलाइफ खरीदिए और अच्छे से चेकअप करना सीख लीजिए। चेकअप करना अच्छे से सीख लीजिए, कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद प्रचार कीजिए। फुल बॉडी चेकअप, बिना खून निकाले, बिना किसी रेडिएशन, बस इतना ही प्रचार कीजिए। फुल बॉडी चेकअप, बिना खून निकाले, बिना किसी रेडिएशन के। ये जो फुल बॉडी चेकअप आप करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप इसमें क्या क्या चेक करते हो, तो क्या क्या बताना है वो समझ लीजिए कि फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या बताना है ये समझ लीजिए। अब ये तो बोलेंगे कि हम आपका फुल बॉडी चेकअप करेंगे, तो बिना रेडिएशन के, बिना खून निकाले, उसमें क्या क्या पता चलेगा? पहला, इफ यू हैव एनी हेल्थ इश्यू, अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वो पता चल जाएगी। दूसरा, रूट कॉज, आपका जो हेल्थ इश्यू है उसका रूट कॉज क्या है, वो हेल्थ इश्यू आपको क्यों हुआ है ये पता चल जाएगा। तीसरा, फ्यूचर में अगर कोई हेल्थ इश्यू आने वाली है तो वो पता चल जाएगा। और इसके अलावा ये 3 चीजें बताइए कि ये 3 चीजें पता चलेगी, कोई हेल्थ इश्यू है, उसका रूट कॉज क्या है, फ्यूचर में कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं आने वाली है, ये 3 चीजें पता चलेगी। और इसके बेसिस पे हम आपको गाइड करेंगे कि आप इससे कैसे बच सकते हो, कैसे छुटकारा पा सकते हो, कैसे ठीक हो सकते हो परमानेंट, कितना खर्चा आएगा और लगभग कितना टाइम लगेगा। 3 चीजें पता चलेगी, 3 चीजें हम उसके बेसिस पे आपको बताएं। इलाज लेना ना लेना आपकी मर्जी है, ये बताइए। हम भी इलाज प्रोवाइड करते हैं, इलाज लेना ना आप हमसे लीजिए, बाहर से कहीं से लीजिए, वो आपकी मर्जी। तो लोग आपके पास चेकअप के लिए आएंगे, आप अपने घर पे भी चेकअप कर सकते हैं। आप चेकअप की, फुल बॉडी चेकअप की फीस 500 रुपए रख सकते हैं। अगर एक बंदा भी डेली आपसे चेकअप करवाता है तो आप 15,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। अगर आपके पास थेरेपी की फैसिलिटी है, उसमें से कुछ लोग थेरेपी लेना चाहेंगे, उनको थेरेपी दीजिए और थेरेपी देकर के पैसा कमाइए। अगर लोग थेरेपी, आपने थेरेपी की फैसिलिटी नहीं रखी है तो उनको किसी थेरेपी सेंटर पे भेज सकते हैं। वहां से आप जो पेशेंट भेजेंगे वो जितना थेरेपी का पे करेंगे उसमें 20% आपको कमीशन मिलेगा। ये व्यवस्था हमने अपनी रखी है टीम में। इसके अलावा, एक सेकेंड आप लोग होल्ड कीजिए, किसी ने बेल बजाया एंड आई एम अलोन एट होम, तो आई हैव टू चेक। ओके, तो अगर आपने थेरेपी की व्यवस्था रखी है तो आप खुद ही थेरेपी दे सकते हैं, उनको सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थेरेपी की व्यवस्था नहीं है
तो आप उनको या तो मशीन खरीदने के लिए बोल सकते हैं या आसपास के किसी थेरेपी सेंटर में भेज सकते हैं। वो मशीन खरीदेंगे तो भी आपको पैसा आएगा, वो किसी आसपास के थेरेपी सेंटर में जाकर के थेरेपी लेंगे तो भी सप्लीमेंट तो खरीदेंगे ही, तो सप्लीमेंट सेल हुआ उस पर आपको कमीशन आएगा। और इसके अलावा थेरेपी सेंटर में मान लो वो 5,000 रुपया महीना पे कर रहे हैं थेरेपी का चार्ज, तो 20% यानी 1,000 रुपया महीना आपको भी मिलेगा। अगर आपके पास एक्यूलाइफ ही हो, केवल एक्यूलाइफ 42,000 45,000 में मिल जाता है विद गोल्ड, अगर आपके पास केवल एक्यूलाइफ भी है और आप केवल चेकअप भी करते हैं तो भी आप 15-20,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। तो मुझे बताइए कि एक ऐसी मशीन और चेकअप करना, अगर आप सीरियस हो ना, तो जो मेरा वीडियो है ऑनलाइन वो देख के भी सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वही देख के सीखा है, हर कोई मेरी टीम में नहीं है, हर कोई मेरी एमडीएम की ट्रेनिंग नहीं लेता। एमडीएम की ट्रेनिंग दूसरी टीम वालों के लिए पेड है, आप लोगों को फ्री में मिलती है। दूसरी टीम वाले वही कोर्स करने के लिए पैसा पे करते हैं, आप लोगों को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो ही पैसा लगता है। तो आपको जो एडवांटेज मिल रहा है उस चीज को पहचानिए, और लोग जो 15,000 20,000 रुपया पे करके जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आपको फ्री में मिलती है। यानी आपको सिर्फ मशीन खरीदनी है और सीखना है ईमानदारी से। अगर आपने चेकअप करना सीख लिया अच्छे से और डेली एक पेशेंट भी चेक किया तो 20,000 रुपये महीना तो कहीं नहीं गया। 15,000 केवल चेकअप का, और कुछ लोग तो उसमें से सप्लीमेंट इक्विपमेंट खरीदेंगे उसका पैसा। 20,000 की नौकरी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सोचिए जरा। और अगर थेरेपी भी दे सकते हैं आप और 30 लोगों को महीने में चेक किया, 30 लोगों को महीने में चेक किया, तो कम से कम 3 लोग थेरेपी लेंगे। अगर 4-4 हजार रुपया भी महीना एवरेज का रखो थेरेपी चार्ज, तो 12,000 रुपये वो हो गया। मतलब 30 से 40,000 रुपये आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख में 3 मशीन मिल जाती है, 1,06,000 लगता है, लेकिन 5-6 हजार तो कैशबैक आ जाता है। अपना पूरा परिवार फ्री में हेल्दी रहेगा और ऊपर से कमाई भी। अरे 30 छोड़ो, डेली का छोड़ो, महीने के 10 लोगों ने भी चेकअप कराया और उसमें से 2 ने भी थेरेपी ली। अगर आपने 1 लाख लगाया है, महीने में आपने इतना प्रचार किया, 10 लोगों ने चेकअप कराया और 2 लोगों ने थेरेपी ली, तो भी तो 10 लोगों का 5,000 और 2 लोगों ने थेरेपी ली तो 8,000, 18-20,000 रुपये महीने। कुछ सप्लीमेंट भी बिकेगा तो 18-20,000 तो महीने का आएगा। आपका इन्वेस्टमेंट तो 5 महीने में वापस आ गया ना, फिर फैमिली फ्री में हेल्दी हो गई ना। और अगर ये भी नहीं है, आपके पास एक्यूलाइफ, हेड केयर, बीसीएम खरीदने का भी पैसा नहीं है, तो भी आप चेकअप और थेरेपी से कमा सकते हैं। आप चेकअप का एडवर्टाइजमेंट जरूर कीजिए, और चेकअप का एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो आपके आसपास में डिस्ट्रीब्यूटर चेकअप कर सकता है उसके पास भेजिए। वो जो भी चेकअप का चार्ज लेता है, आपको जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और दूसरों के पास भेज रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि फुल बॉडी चेकअप का चार्ज है 1,000 रुपया, आप मेरा नाम लेके जाएंगे, मेरा मैसेज दिखाएंगे तो आपको 500 रुपये चार्ज होगा। सो दैट वो जाकर के दिखाए आपका मैसेज। नहीं तो मान लीजिए कि राजकुमारी जी हैं, उन्होंने सुदेश मैम के पास एक पेशेंट भेज दिया चेकअप के लिए, अब सुदेश मैम को पता कैसे चलेगा कि किसने भेजा है? लेकिन आपने उसे क्या बोला है कि चेकअप का चार्ज है 1,000 रुपया, ये मैसेज दिखाएंगे तो 500 लगेगा, तो वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसीलिए जो भेजे वो ये बोले, और जो चेकअप करता है वो हमेशा चार्ज बताए 1,000 रुपए। चेकअप का, फुल बॉडी चेकअप का चार्ज 1,000 रुपए। अगर आपके पास किसी का रेफरल मैसेज है तो 500 लगेगा, तो वो बंदा ढूंढ के दिखाएगा। नहीं तो मान लो आपने आज बताया, वो 2 महीने बाद जा रहा है तो बोलेगा किसी ने बताया तो था लेकिन मैसेज खो गया। भाई मैसेज खो गया तो 1,000 रुपए दो, मैसेज है तो दिखाओ, तभी ईमानदारी से काम हो पाएगा ना। तो ये सिस्टम को ध्यान में रखिए कि जब आप भेजते हैं तो चेकअप का चार्ज बताइए 1,000 रुपए, बोलिए कि ये मैसेज, मेरा मैसेज दिखाएंगे तो 500 लगेंगे। और जो चेकअप कर रहा है वो भी बेईमानी ना करे, वो भी उसका प्रॉपरली मैसेज चेक करे, पूछे।
और जिसने उसको भेजा है उसको 500 रुपए चार्ज करे, और जिसने उसको भेजा है उसको 50% यानी 250 रुपए तुरंत ट्रांसफर करे। तो यानी अगर आप चेकअप का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपकी वजह से डेली एक बंदा चेकअप करा रहा है, आपने चाहे 1 रुपया नहीं लगाया हो, चाहे आपने एक पैड भी नहीं खरीदा हो, आप चेकअप का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और डेली आपकी वजह से एक बंदा चेकअप करा रहा है, तो डेली 250 रुपए कमा सकते हैं ना आप। 250 रुपए की दिहाड़ी के लिए ये मजदूरों का क्या हाल होता है, जाकर के देखिए। पूरे 8 दिन धूप में मेहनत करते हो, आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन अगर आपने ढूंढ लिया, या लोगों से 2-4 लोगों से फोन पे बात की, अगर आप 5 लोगों से रोज बात करें ना, तो एक चेकअप का बंदा निकल जाए। अगर आप डेली एक बंदा भेज रहे हैं तो 30 बंदे निकले, तो उसमें से अगर मान लो 5 ने थेरेपी ले ली, तो 5,000 रुपए उससे भी आ जाएंगे। महीने का एक बंदा अगर आप डेली भेज रहे हैं तो 250 रुपए डेली के, यानी 7,500 वो हो गए, 5,000 थेरेपी से हो गए, और सप्लीमेंट तो वो आपसे ही लेगा। थेरेपी सेंटर वाला भी दे सकता है उसको, लेकिन वो आप ही के अकाउंट में जाएगा। यानी आप 15-20 हजार रुपए तो तब भी कमा सकते हैं अगर आप चेकअप का एडवर्टाइजमेंट करें। तो यानी आप चेकअप और थेरेपी से पैसे कमा सकते हैं। तो जिन लोगों के पास चेकअप या थेरेपी फैसिलिटी नहीं है, अगर वो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है थेरेपी सेंटर ही खोलना, घर से भी कमा सकते हैं 20-25 हजार रुपया महीना। तो पैसा है तो मशीनें खरीद लीजिए, 1 लाख रुपए में आ जाती है तीनों मशीनें। पैसा नहीं है तो भी, मशीनें नहीं है तो भी चेकअप का एडवर्टाइजमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल हमारे चेकअप की फैसिलिटी कहां कहां उपलब्ध है ये नोट कर लीजिए। मैं एक लिस्ट बना करके नंबर भी सर्कुलेट करूंगा। फिलहाल कहां दिल्ली में उपलब्ध है, दिल्ली में 4 जगह पे उपलब्ध है। दिल्ली में जनकपुरी में है, 4 नहीं 4 से ज्यादा जगह उपलब्ध है। मैं बता दूं, जनकपुरी में है, नजफगढ़ में है, गाजियाबाद में है, ग्रेटर नोएडा में है, और कानपुर में। दिल्ली एनसीआर में इतनी जगहों पे चेकअप और थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा कानपुर में है। कानपुर में 2 थेरेपी सेंटर है, एक पे अभी कोई चलाने वाला नहीं है, तो किसी का अगर कोई जान पहचान का बंदा हो जो थेरेपी सेंटर चलाना हो, तो उसको पूरा बना बनाया थेरेपी सेंटर मिलेगा, केवल उसको अपना एक्यूलाइफ खरीदना पड़ेगा। तो कानपुर में अगर आपके पास कोई है तो बना बनाया, उसमें जिसका थेरेपी सेंटर है वो थोड़ा आधा 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग पे वो थेरेपी सेंटर उसको चला सकता है। सब कुछ सेटअप किया हुआ है वहां, बहुत ही खूबसूरत थेरेपी सेंटर, लेकिन उसको अपना एक्यूलाइफ लेना पड़ेगा और एमडीएम का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मतलब 60,000 रुपये वो थेरेपी सेंटर चला सकते हैं। लेकिन कानपुर में एक थेरेपी सेंटर नुपुर मैम का ऑपरेशनल है। चेकअप फैसिलिटी लखनऊ में भी है, थेरेपी फैसिलिटी लखनऊ में नहीं है। चेकअप फैसिलिटी बनारस में भी है, थेरेपी फैसिलिटी नहीं है अभी वहां पे। इसके अलावा रतलाम में चेकअप और थेरेपी दोनों फैसिलिटी है। बागपत में चेकअप और थेरेपी दोनों फैसिलिटी है। गोवा में चेकअप और थेरेपी दोनों फैसिलिटी है, वनमी मैम के पास और अकीला मैम के पास अभी। और इसके अलावा शाजिया मैम का जल्दी इस महीने के एंड तक थेरेपी सेंटर शुरू हो जाएगा, तो गोवा में 3 हो जाएंगे। मुंबई में एक चेकअप फैसिलिटी है, थेरेपी सेंटर है वहां पे, चेकअप और थेरेपी दोनों होता है सारा मैम का। उसके अलावा सारा मैम के एक रिलेटिव का भी है, जहां पे चेकअप और थेरेपी दोनों सारा मैम की सिस्टर का ही है। तो चेकअप और थेरेपी दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। सारा मैम वो जगह का नाम क्या है, मैं वो जगह का नाम भूल जाऊँ। पालघर सर। हाँ, पालघर मुंबई सबर्ब्स में है, मुंबई के पास ही है। तो पालघर में चेकअप और थेरेपी फैसिलिटी दोनों अवेलेबल है। और जल्दी ही मुंबई में एक और थेरेपी सेंटर खुलने के चांसेस हैं। उसके अलावा नवादा बिहार में हमारा थेरेपी सेंटर प्रभाकर जी हैं, वो इनॉग्रेट कर चुके हैं। तो वहां पे चेकअप और थेरेपी दोनों फैसिलिटी है। चेकअप की फैसिलिटी हजारीबाग में नीतू जी के पास भी है, और अगर कोई फीमेल है तो वो अपने घर पे थेरेपी भी दे सकते हैं, वहां पे मेल के लिए थेरेपी फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा पुणे में जुमाना मैम के घर पे चेकअप और थेरेपी दोनों चीजों की फैसिलिटी अवेलेबल है। और कौन सा शहर बच गया? सूरत में शकीना मैम है, उनके पास चेकअप और थेरेपी दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर सकीना मैम का दूर पड़े तो सुरती मैम है, वो मेरी टीम में नहीं है बट हमारे
अच्छे कॉन्टैक्ट्स सर हैं तो गुड़गांव में। गुड़गांव में थेरेपी की फैसिलिटी है। एक लड़का है जो जॉब भी करता है, उसने मशीनें रखी है, वो होम विजिट करके या आपने यहाँ आकर के थेरेपी की फैसिलिटी दे देता है। इसके अलावा सूरत में 2 जगह पे है। इसके अलावा एक तीसरा भी है, हरेश भाई का थेरेपी सेंटर है, आप वहां भी भेज सकते हैं। अहमदाबाद में नीला मैम है, उनके पास। जयपुर में शिवांगी मैम है, वो भी मेरी टीम से नहीं है, बट आप उनके पास भी चेकअप के लिए और थेरेपी के लिए भेज सकते हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, वो इस अरेंजमेंट के लिए अग्रीड है कि चेकअप में 50% और थेरेपी में 20% देंगे वो। एंड देन वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में है, वो लाडली मैम का है, लेकिन वहां पे चेकअप फैसिलिटी है, वो 8 स्टार है, अभी ब्रॉन्ज लाइन बनने वाली है, और काफी वो आउटस्टेशन उनको विजिट्स करने पड़ते हैं, तो थेरेपी नहीं कर पाती है वो। तो चेकअप फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है। जी सुदेश मैम बताइए। सर मेरा यानी ये था कि इनके एड्रेस के साथ में इनके फोन नंबर वगैरह सब मिल सकते हैं ना? एड्रेस दे देना, एड्रेस के अलावा मैं सीधे फोन नंबर दे दूं। ओके। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जितने चेकअप एंड थेरेपी सेंटर है सबका, और उसके कांटेक्ट पर्सन का फोन नंबर, कांटेक्ट पर्सन का नाम और नंबर हो। ठीक ओके। है, हाँ ये लिस्ट में थैंक यू। सर्कुलेट करूंगा जल्दी। ओके सर, थैंक यू। जी सुनीता मैम बताइए। सर छतरपुर में भी सर नेक्स्ट मंथ से थेरेपी सर सेंटर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो वहां भी होगा तो स्टार्ट हो फैसिलिटी? जाएगा तब आपका भी नाम ऐड कर लेंगे। आप ये सिस्टम में अग्री हो ना, चेकअप चार्जेस में जो बताया है जी सिस्टम? हाँ जी ठीक। सर, ओके, सब 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। आप भले मैम चाहो छतरपुर में कहाँ पे? मेन छतरपुर में कुतुब मीनार के पास में, अरे कहीं पे भी हो फेस नंबर, टू में। मैंने कहा ना, ये जो एड्रेस का झंझट ही मत रखो। एड्रेस है तो ये पे कैसे जाना है, कोई नियरेस्ट लैंडमार्क बता दो, 36 से लोकेशन भेज दो, सब आपसे ही पूछेगा अगर आप एड्रेस बताओगे। सीधा कांटेक्ट नंबर दे दो, भाई इस पे कांटेक्ट कर, अपॉइंटमेंट ले, एड्रेस ले, लोकेशन ले, बात खत्म। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एड्रेस आप बताओगे, किस दिन घूमते घामते कभी भी पहुंच जाएगा। उस टाइम में बंदा ना रहे, घर का है वो, उस टाइम में नहीं, कई से थेरेपी सेंटर लोग घर पे चलाते हैं, घर पे नहीं बुलाना चाहते उस टाइम में वो। सो अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। एड्रेस में जब मैं, अगर मैं नंबर सर्कुलेट कर सकता हूं तो एड्रेस भी सर्कुलेट कर सकता हूं। तो एड्रेस नहीं देना है, यू जस्ट गिव द कॉन्टैक्ट नंबर कि आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहां से आपको अपॉइंटमेंट लोकेशन सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम उसको और भी एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे, कि जहां जहां थेरेपी सेंटर खुलता जाएगा, चेकअप फैसिलिटीज होती जाएंगी, वहां वहां पे हम लोगों को ऐड करते जाएंगे। और आपके जैसे सुनीता जी की टीम में पठानकोट में भी है, अगर सी टॉक्स टू हर एंड सी इज अग्रीड टू दिस अरेंजमेंट, तो हम उनको भी एडअप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जहां पे अगर आपको कोई ऐसी जगह का बंदा मिलता है जहां पे चेकअप एंड थेरेपी फैसिलिटी नहीं है, तो आप उनको सीधा बोलिए कि सर हमारी कंपनी वहां पे ढूंढ रही है कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर। ये आप नोट कर लीजिए, या ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी तो उसमें से बाद में नोट कर लेना कि सर हमारी कंपनी ढूंढ रही है कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर उस शहर में। तो अगर आप की नजर में कोई बंदा हो जो 10वीं पास हो और 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हो, तो हम उसी को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सब दे करके उसको ही फ्रेंचाइजी दे देंगे। आप उसको डायरेक्टली मत बोलिए कि आप ही खोल लो। अगर उसका मन होगा तो खुद ही बोलेगा मैं भी खोल सकता हूँ क्या। आप उसको बोलिए कि सर अगर आपकी नजर में कोई बंदा हो जो 10वीं पास हो और 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हो, तो हम उस शहर में भी खुलवा देंगे। तो जहां पे भी आपका चेकअप या थेरेपी फैसिलिटी नहीं है, वहां पे ये बोलना। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा है प्रचार, लोगों से बात करना, ये आप डेली करते हैं। इसके बाद टीएन्स में पैसा कमाने का एक और तरीका है, वो है टीम बिल्डिंग। कि आपकी टीम में लोग ज्वाइन करें, वो सामान खरीदें और बेचें, वो थेरेपी सेंटर खोलें और खुलवाएं, वो भी लोगों को ज्वाइन कराएं। ये 3 चीजें, आपकी टीम में लोग ज्वाइन करें, वो सामान खरीदें और बेचें, वो भी लोगों को ज्वाइन करवाएं, वो भी थेरेपी सेंटर खोलें या खुलवाएं। तो ये सारी चीजों से भी आपको कमीशन आता है, वो बिजनेस प्लान के हिसाब से आता है। तो उस पर हम कल बात करेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया है। तो ये 2 तरीके जो आज हमने सीखे, एक तो प्रोडक्ट सेल करने का और चेकअप एंड थेरेपी का। तो हम पहले बात कर लेंगे कल कि टीम से पैसा कैसे आता है, कितना आता है। टीम से चेकअप, थेरेपी और प्रोडक्ट बेचने से जल्दी पैसा आने लगेगा। टीम से जो पैसा आता है उसमें बड़ी इनकम आने में कई बार टाइम लगता है, लेकिन उससे अनलिमिटेड इनकम आ सकती है।
प्रोडक्ट बेचने से, चेकअप से, थेरेपी से जल्दी पैसा आएगा, लेकिन लिमिटेड इनकम आएगी। तो इसीलिए हमको ये तीनों ही काम करने चाहिए। तो आज आप लोगों को क्या क्या करना है ये लिख लीजिए। एक तो लिस्ट बनानी है, आज नहीं करना है, मतलब 1-2 दिन के अंदर में कर लीजिए, लिस्ट बनानी है। दूसरा, डेमो किट बनाना है, चाहे एक ही प्रोडक्ट का, चाहे पैड और टूथपेस्ट का डेमो किट बनाओ, लेकिन डेमो किट जरूर आपके पास होना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्ट बुक नहीं है तो जो पीपीटी है उसका प्रिंट आउट लेकर के एक फोल्डर जैसा बना लो, वो होना चाहिए आपके पास। और चौथा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और पीपीटी रोज पर हो, एक प्रोडक्ट डेली, उसकी पीपीटी पढ़नी है, ट्रेनिंग दे। कल बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे पेड एडवर्टाइजमेंट करके ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट कर सकते। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च कर सकते, थोड़ा मतलब कितना, 100 रुपया पर डे, तो आप बहुत ज्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। खासतौर पे मान लीजिए आपने चेकअप के लिए, इस मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं चेकअप के लिए लीड्स देता हूं, भेजता रहता हूं। क्यों? मेरे पास वो अपने आप नहीं आते, मैं पेड एडवर्टाइजमेंट करता हूं। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरा, अगर मैंने 30 दिन प्रचार किया, डेली के ऑन एन एवरेज सोशल मीडिया आपको 100 रुपए में 10 लीड तो देता ही देता है। 10 क्वेरी आपके पास आती है मिनिमम, कभी 14 भी आ जाती है, कभी 15 भी आ जाती है। 100 रुपए का जो आप प्रमोट करते हैं, 5 दिन का मिनिमम करना पड़ता है, 520 रुपए या कुछ लगता है। वो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपके पास है तो। उस पर भी ट्रेनिंग करूंगा, एक बार पहले भी की है, फिर से दोबारा करूंगा। तो उसमें क्या है कि आप जब प्रचार करेंगे तो डेली आपके पास 10 लीड आएंगे। डेली 10 लीड आएंगे, उसमें से 10 के 10 चेकअप कराएंगे नहीं, एक तो जरूर कराएंगे। तो अगर एक जरूर कराएगा तो महीने में आप 30 चेकअप करोगे, 15,000 कमाओगे। और महीने का प्रचार पे खर्चा कैसे, कितना करोगे? 3-3,500। तो इसमें घाटा नहीं। मैं करता हूं, मैंने आपको तो अपने ही लोकेशन में करना है, या आपकी टीम में अगर कोई और थेरेपी सेंटर है तो उनका डाल सकते हैं। मैं जब करता हूं तो मैं उसमें लोकेशन में जितने आपको थेरेपी सेंटर के नाम बताए मैंने, सब डालता हूं। और मैं हर जगह का जो लीड, जो जयपुर का लीड आया शिवांगी मैम को भेज दिया, जो बागपत का आया उधर भेजूंगा, जो दिल्ली में आया दिल्ली में मैं पूछता हूँ हमारे 4 जगह पे है, कहाँ जाना चाहेंगे आप, तो जो जनकपुरी बोलता है नजदीक है वो मीनाक्षी मैम को दे देता हूँ। जो साउथ दिल्ली वाला एरिया बोलता है वो सुदेश मैम को दे देता हूँ। जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा बोलता है वो सविता मैम को दे देता हूँ। जो गाजियाबाद बोलता है वो अशोक जी को दे देता हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। आपको सिर्फ अपने एरिया का 10 किलोमीटर का दायरा चुनना है, आपको नहीं करना पूरे दुनिया के लिए। आप अगर खुद चेकअप करते हैं तो अपने लिए कीजिए, नहीं करते हैं तो जो जो शहरों में हमारी चेकअप एंड थेरेपी फैसिलिटी है उन शहरों का नाम देकर के कीजिए। वो कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, कि मेरा बूस्ट जो है वो खत्म हो गया है, कल मैं आपको सिखाऊंगा उसको। क्योंकि बंदा जब चेकअप के लिए आएगा ना, जब बंदा चेकअप के लिए आएगा तो वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, उसके सामने डेमो भी हो जाएगा। और अगर वो बाद में बिजनेस में इंटरेस्टेड हुआ तो बिजनेस, यानी चेकअप के लिए अगर आपके पास बंदा आता है तो सबसे पहले, हम वैसे भी फ्री में भी डेमो दिखाने जाते हैं, फ्री में भी प्लान देने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा दे करके बंदा आपका एक्यूलाइफ का डेमो देखता है। सोचिए, तो भले आप थेरेपी सेंटर ना चलाओ, भले आप सबको बोलो भैया खरीदना पड़ेगा, हम थेरेपी नहीं देते, लेकिन चेकअप जरूर सीख लो, एक्यूलाइफ चलाना जरूर सीख लो, एक्यूलाइफ जरूर, चेकअप में मास्टरी कर लो, आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। चेकअप करने के लिए सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है कि आपको 15,000 खर्चने पड़े। चेकअप के लिए केवल एक्यूलाइफ 45,000 रुपए की बात, आप गोल्ड भी हो जाएंगे अगर आपका कोई लेवल नहीं है तो। और अगर आप पहले से प्लेटिनम है तो 6,000 रुपये आ ही जाएगा उसमें से वापस। तो इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करूंगा एक्यूलाइफ जरूर ले लो और चेकअप जरूर सीखो।
महीने का 10 भी आया तो 5,000 कमाओगे। कौन से बैंक में आप 45,000 डाल दोगे तो 5,000 रुपया महीना देगा वो? 1 साल की वारंटी तो है एक्यूलाइफ पे, अगर 1 साल भी चला तो 60,000 कमा के दे देगा। वैसे तो मेरे पास जो एक्यूलाइफ है वो 8 साल से चल रहा है, खराब नहीं होता, और संजोग से लोगों का बीच में खराब हो गया है तो, लेकिन मेरा आज तक खराब नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए टीएन्स से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं जो मुझे टीएन्स में आगे बढ़ाती है, वो मेरे लिए भगवान की तरह, जैसे आप भगवान की मूर्ति को, गीता कुरान को संभाल के रखते हो ना, मैं वैसे संभाल के रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं बैग भी अपना जमीन पे बहुत मजबूरी हो तभी रखता हूँ, नहीं तो मैं बैग कुर्सी वगैरह, मैं खुद अगर एक ही कुर्सी में खुद खड़ा रहता हूँ, बैग कुर्सी पे रखता हूँ। ये बिल्कुल सही सबसे है बड़ी ये। बात है कि जिन चीजों से इस टीएन्स बिजनेस ने से आपने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें लगाई हैं, आपने इससे उम्मीदें लगाई हैं कि इससे पैसा कमा के बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो उस बिजनेस को भी उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी। आप टीएन्स को वैल्यू देंगे तो टीएन्स आपको वैल्यू देंगे। आज तक ऐसा देखा है कि आप किसी को गाली देते हो वो आपको प्यार करता है, या आपको कोई गाली देता हो आप उसको प्यार करते हो? बताओ नो सर। राजकुमारी जी, आपको कोई गाली नहीं देगा सर। तो आप उसको प्यार करोगे बदले में? नो सर। आपको कोई भाव नहीं देगा तो आप उसको भाव दोगे? नो सर। आपको कोई टाइम नहीं देगा आप उसको टाइम दोगे? ये तो और जब एक रिटर्न में करते हैं, होता है वैसे सर। ही टीएन्स में है, जैसा वो करेगा वैसे ही। वैसे ही टीएन्स में, टीएन्स से अगर आपको सब कुछ चाहिए तो आपको भी टीएन्स को सब कुछ देना, और टीएन्स समंदर है, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। अभी भी सर मैंने फैमिली को खाना खिला दिया बट मैंने नहीं खाया, वो ठीक, ज्वाइन करने के लिए। मैंने भी नहीं खाया है, क्योंकि मैं अभी 8:45 जी घर ही सर। पहुंचा हूँ, उसके बाद मुझे, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए, चलो ठीक है मैं एक मेल हूं, मुझे बहुत सारे काम घर में नहीं करने पड़ते हैं तो मेरे पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। आपको घर की जिम्मेदारियां अगर ज्यादा हैं, जैसे कोई हाउस वाइफ है, बच्चे छोटे हैं, तो उनको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि टाइम ही ना मिले। 2 घंटे मिलेगा, किसी को 3 घंटे यस मिलेगा, सर, किसी ये को तो है। 4 घंटे मिलेगा, किसी को 8 घंटे मिलेगा, किसी को 12 घंटे मिलेगा। मैं 15-16 घंटे काम करता हूँ, मतलब 15-16 घंटे काम मैं मोदी जी की तरह नहीं करता हूँ। मैं लेटा हुआ हूँ, टीवी चल रहा है मेरे घर में, तो भी मेरा हाथ मोबाइल पे रहता है, मैं प्रोस्पेक्टिंग, कभी फेसबुक पे किसी ग्रुप में कुछ डाल रहा हूँ। आप मुझे देखेंगे या तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उस टाइम में कुछ नहीं करता हूँ, या तो कोई मैं मीटिंग कर रहा हूँ, या फिर मेरे आपको मेरा फेसबुक या व्हाट्सएप ऑनलाइन मिलेगा। अगर मैं इन दोनों, या फिर मैं सो रहा हूँ। कई बार लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं कि सर आप फ्री हो, या आपको कब कॉल करूं, आप कब फ्री हो, तो मैं उनको सीधा बोलता हूं मैं कभी फ्री नहीं। फ्री होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लो अभी मैं एक मीटिंग से फ्री हुआ और दूसरी मीटिंग आधे घंटे बाद है, तो आधे घंटे में क्या ऐसे बैठ जाऊं? नहीं ना, तब तक मैं मोबाइल पे ऑनलाइन, जब ऑनलाइन भी हमारे पास काम करने का ऑप्शन है तो मैं ऑनलाइन कर लूंगा। अगर मैं फ्लाइट में बैठा हूं, नेटवर्क नहीं है, तो बगल वाले बंदे से बात कर लूंगा। नहीं तो एयर होस्टेस से बात कर लूंगा। 18 एयर होस्टेस मुझसे हर महीने सैनिटरी पैड लेती है, 18, अभी तक 18 हुई है। वाह सर। मैं सिंपल सा फंडा है, मैं फ्लाइट में जाता हूँ, और अगर किसी अगल बगल वाले से बात नहीं हुई तो वॉशरूम जाता हूँ, वहीं पे आपको एयर होस्टेस मिल जाएगी, खड़ी आगे या पीछे कहीं भी। मैं सीधा बोलता हूँ मैडम मानना पड़ेगा आप लोगों को, तो कितने घंटे खड़े रहते हो आप लोग, बहुत समस्या होती होगी ना आप लोगों को। बोलते हैं कि हाँ मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ, इसलिए हम लोगों ने आपके ही काम की एक चीज बनाई है, आपने जरूर सुना होगा। तो बोलते क्या? मैंने कहा आपने एरी सैनिटरी पैड का नाम नहीं सुना? अरे इसको तो बहुत सारे एयर होस्टेस यूज करते हैं। रुकिए, फिर मैं अपने बैग में से एक पैकेट निकाल करके उनको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, क्योंकि वहां पे डेमो तो कर नहीं सकते। आई गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट दो, आप फीमेल हो, आप तो ज्यादा बात कर सकते हो, लेकिन एक मेल से सैनिटरी पैड पे फर्स्ट मीटिंग में कोई महिला इतनी ज्यादा बात नहीं करेगी। सो आई गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको अपना एक विजिटिंग कार्ड देता हूँ साथ में,
मैं बोलता हूँ कि आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे फीडबैक जरूर। तो दिया मैंने 25-26 को होगा, लेकिन 18 लोगों ने दोबारा परचेज किया। सो कहीं भी काम कर सकते हैं अगर आपका काम करने का मन है तो। अब कहीं ऐसी जगह हो जाए कि मेरे आसपास भी कोई ना हो, नेटवर्क भी नहीं हो, कहीं कोई टापू वापू पे फंस जाऊं तो अलग बात है। तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम ना करूं। एक बार मेरे को याद है, मैं लॉकडाउन से 2 डेढ़ साल पहले ये आ, उसके शिमला के, मनाली के आगे मैं बहुत लंबे जाम में फंस गया था। आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम लेह, कार से गया था मैं, लेह से आ रहा था। अरे मैं ये और रिकॉर्डिंग क्यों ऑन कर रखा है, सेट इट ऑफ।